हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 मैथ एनसीईआरटी चैप्टर 1 रियल नंबर्स एक्सरसाइज 1.3। जिसने अभी तक इसका इंट्रोडक्शन नहीं देखा है वो जाके जरा चेक कर ले, देख ले, समझ ले। बहुत ही इंट्रोडक्शन निकला हुआ है एक्सरसाइज 1.3 का। लिंक आपको मिल जाएगी। तो अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.3 का पहला क्वेश्चन। लिखा हुआ है प्रूव दैट अंडर रूट 5 इज अ इरेशनल। तो हमें क्या प्रूव कराना है, अंडर रूट 5 को प्रूव कराना है इरेशनल। तो देखो स्टार्टिंग यहाँ से होगी कि लेट इफ पॉसिबल अंडर रूट 5 इज अ रेशनल नंबर। यदि हम लोग मान लें कि अंडर रूट 5 क्या है, रेशनल नंबर है, तो देखो हम लोग कैसे ऐड करेंगे। फिर अगर हम लोग मान लेते हैं अंडर रूट 5 रेशनल नंबर है तो अंडर रूट 5 इक्वल टू पी अपॉन क्यू। क्यू की रेशनल नंबर को पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा जाता है, तो क्या हो जाएगा, पी अपॉन क्यू हो जाएगा। अच्छा, और देखो क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो। क्यू किसके बराबर नहीं होता है, जीरो के बराबर नहीं होता है। अच्छा, और देखो जरा एक चीज और देखो, ये कैसे रहते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में रहते हैं। कैसे रहते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में रहते हैं हमेशा। ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म में होते हैं। जैसे कि देखो सिंपलेस्ट फॉर्म कैसे, जैसे कि लिखा हुआ है 25/50। ठीक, तो सिंपलेस्ट फॉर्म इसका क्या हो रहेगा, 1/2 हो जाएगा। तो ये क्या रहते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में होते हैं। और देखो जरा अच्छे से, पी एंड क्यू कैसे होते हैं, को प्राइम होते हैं। को प्राइम, पी और क्यू कैसे होते हैं, को प्राइम होते हैं। इनका एचसीएफ देखो, पी और क्यू का एचसीएफ देखो क्या होता है, 1 होता है हमेशा। पी और क्यू का एचसीएफ कितना होता है, हमेशा 1 होता है। तो इतनी सब बातें आपको क्लियर है ना, बता चुका हूँ, अच्छे से करा दिया है कि को प्राइम क्या होते हैं, एसिड कैसे निकलता है, वन सिंपलेस्ट फॉर्म, सब कुछ मैं करा दिया हूँ। और पी और क्यू क्या होते हैं, हमारे इंटीजर्स भी होते हैं। क्या होते हैं हमारे इंटीजर्स। पी और क्यू हमारे कैसे होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। तो देखो अब स्टार्ट करते हैं, आगे चलते हैं इसके। अंडर रूट 5 इक्वल टू पी अपॉन क्यू हो गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, p इक्वल टू 5 अंडर रूट 5 क्यू, अंडर रूट 5 क्यू। इतना क्लियर हुआ। अच्छा, अब क्या कराएंगे, लोग स्क्वायरिंग कराएंगे। स्क्वायरिंग कैसी स्क्वायरिंग होगी, बोथ साइड होगी। कैसी होगी, स्क्वायरिंग हमेशा बोथ साइड होती है। अच्छा, बोथ साइड स्क्वायरिंग हो जाएगी, क्या हो जाएगा यहाँ पे, p का स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 5 का और q का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। क्या बचेगा यहाँ पे, p स्क्वायर इक्वल टू 5q स्क्वायर। दैट्स क्लियर। अच्छा, तो इससे हम लोग मान लेंगे इक्वेशन 1। ठीक, इतना क्लियर हो गया। और दो इसके आगे 5 को हम लोग अपन में लाएंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा हमारा, पी स्क्वायर अपॉन 5 इक्वल टू क्यू स्क्वायर। इतना क्लियर हो गया। इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अच्छा, अब देखो हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे कि पी स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई किससे, 5 से। यानी 5 किससे डिवाइड कर रहा है, पी स्क्वायर कर रहा है। देखो दिखाई दे रहा है कि 5 किससे डिवाइड कर रहा है, पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। और देखो मैंने बताया था इंट्रोडक्शन में कि अगर 5 पी स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो 5 पी को भी डिवाइड कर सकता है। 5 पी को भी डिवाइड कर सकता है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। मैं करा चुका हूँ, इंट्रोडक्शन में बताया है, जिसने नहीं देखा वो जरा देखे आल्सो। ठीक, इतना क्लियर होगा। तो p इज डिवाइडेड बाय 5 आल्सो। तो मतलब 5 p किसे डिवाइड कर रहा है, p को डिवाइड कर रहा है। तो हम लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हैं कि p अपॉन 5, p अपॉन 5 ऐड कर सकते हैं। q डिवाइड कर रहा है किसे, p को डिवाइड कर रहा है। अच्छा, जब 5 p को डिवाइड कर रहा है कुछ ना कुछ आंसर निकलेगा ना, कुछ ना कुछ क्वेश्चन निकलेगा। तो वो क्या मान लेते हैं, हम लोग से मान के c, यानी कि लेट से हम कह सकते हैं कि वो क्या निकला हमारा, c निकला। ठीक है, तो इसमें कोई समस्या नहीं है ना। अच्छा, अब देखो यहाँ पे क्या करा दो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दो। क्या हो रहेगा हमारा, p इक्वल टू 5c, p इक्वल टू 5c हो गया। ठीक, अब यहाँ पे क्या डाल दो, p की वैल्यू रख दो यहाँ पे। तो हमने p की वैल्यू निकाली थी ना यहाँ पे, हमने यहाँ पे तो p की वैल्यू निकाली थी, रख दो यहाँ पे। यहाँ पे ऐड कर दो, पुट द वैल्यू ऑफ p। ठीक, अगर हम यहाँ पे p की वैल्यू रखते हैं, क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे 5 अंडर रूट 5 क्यू इक्वल टू 5c, अंडर रूट 5 क्यू इक्वल टू 5c। तो p की जगह पे हमने 5 क्यू डाल दिए, यहाँ पे हमने देखा था देखो निकाल लीजिए हमने वैल्यू ना। ठीक, अब यहाँ पे करा दो स्क्वायरिंग करा दो। स्क्वायरिंग कैसी होगी हमारी, बोथ साइड होगी स्क्वायरिंग।
ठीक, तो जब स्क्वायरिंग हो रही है क्या बचेगा यहाँ पे, तो 5q² इक्वल टू 25c²। इतना क्लियर हुआ। अच्छा, 5 से चला जाएगा 25, यानी कि 5 टाइम्स क्या बचेगा यहाँ पे, q² इक्वल टू 5c²। q² इक्वल टू 5c²। इतना क्लियर हुआ। अच्छा, यहाँ पे देखो अब, तो हम लोग बोल सकते हैं कि इसे हम लोग रट कर सकते हैं कि q² इक्वल टू c² अपॉन 5। इतना रट कर सकते हैं ना, इतना रट कर सकते हैं आराम से। अच्छा, हम लोग यहाँ पे फिर रट कर सकते हैं कि q² इज डिवाइडेड बाय 5 एंड q is also divided by 5। सेम चीज यहाँ पे अप्लाई कर दी हमने। देखो, जब q 5 किसे डिवाइड कर रहा है, q को डिवाइड कर रहा है, तो हम लोग ऐड कर सकते हैं ऐसे q अपॉन 5, और जब यहाँ पे डिवाइड करेगा कुछ ना कुछ आंसर निकलेगा, क्वेश्चन कुछ ना कुछ निकलेगा, उसे हम लोग क्वेश्चन को मान लेते हैं, क्या मान लिया है, d मान लिया, यानी d हमने ले लिया, तो लेट से d, यानी हम क्या बोलेंगे क्वेश्चन को, d बोलेंगे। ठीक, इतना ले लिया हमने। यहाँ पे क्या करा दो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन दोबारा करा दो, यहाँ पे तो क्या हो जाएगा हमारा q इक्वल टू 5d। तो यहाँ पे q की भी क्वेश्चन नंबर वैल्यू निकल आई है, यहाँ पे 5 और p की वैल्यू निकल आई है, तो दोनों ऐड कर लो। तो q स्क्वायर इक्वल टू 5 इंटू डी और p इक्वल टू 5 इंटू सी। तो यहाँ पे क्या कॉमन निकला, 5 कॉमन निकला। जब बेटा 5 कॉमन निकला है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि p एंड q बोथ divided p and q both divided by 5। ठीक, तो हम बोल सकते हैं ना कि p and q both divided by 5, which is against our hypotenuse। इसके अगेंस्ट है, ये हाइपोटेनस के अगेंस्ट है। ठीक, तो हम लोग फिर बोल सकते हैं यहाँ पे लास्ट में कि √5 इज अ इरेशनल नंबर। √5 इज अ इरेशनल नंबर। क्या हो गया हमारा, प्रूव हो गया, प्रूव। क्लियर हुआ था ना। तो स्टूडेंट्स वॉच द वीडियो एंड राइट डाउन। हाँ तो बच्चों देखो, हमारा दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है, प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज इरेशनल। यानी हमें क्या प्रूव कराना है कि 3 + 2 √5 कैसा है, हमारा इरेशनल है। तो करेंगे स्टार्टिंग की। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। लिखेंगे हम लोग सबसे पहले, इफ पॉसिबल लेट 3 + 2 √5 इज रेशनल। यानी कैसा है, ये रेशनल है। ठीक, यदि हम लोग से रेशनल मान ले, पॉसिबल हो सकता है, तो हम लोग से मान लेते हैं कि कैसा हमारा रेशनल है, तो हम लोग से राइट क्या करेंगे, 3 + 2 √5 इक्वल टू p अपॉन q। और q क्या होगा हमारा, q डज नॉट इक्वल टू 0। q हमारा किसके बराबर नहीं होगा, 0 के बराबर नहीं होगा। जैसा बात आपको पता है, जो सब मैंने अभी बता चुका हूँ मैं, कि इंटीजर्स होते हैं, स्मॉल फॉर्म में होता है, एफसीएबल होता है, कोप्राइम नंबर्स होते हैं, फलाना फलाना और बहुत भी चीज होती हैं। ठीक, इतना क्लियर हो गया। अच्छा, अब देखो यहाँ पे 3 है हमारा, प्लस के साथ में है ना, यहाँ पे आएगा माइनस साथ में हो जाएगा ना, तो इसे रख सकते हैं 2 √5 इक्वल टू p अपॉन q माइनस के 3। कोई समस्या, दिक्कत, परेशानी नहीं है ना। अपॉन बंद कर लो, यहाँ पे क्या ले लो, ऐसे ले लो। यहाँ पे ऐसे में क्या हो जाएगा, 3q हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी 3 को नहीं, यहाँ पे हमारे ऐसे में क्या हो जाएगा, q हो जाएगा। ऐसे हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, q ऐसे हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, p माइनस 3q। यहाँ पे क्या रहेगा हमारा 2 √5 रहेगा। ओके, इतना क्लियर। अच्छा, और देखो 2 हमारे यहाँ पे कैसा है, मल्टीप्लाई में है। 2 हमारे यहाँ पे कैसा है, मल्टीप्लाई में। यहाँ पे आएगा कैसा हो रहा है, डिवाइड में हो रहा है। सॉरी, 2 हमारे यहाँ पे कैसा है, मल्टीप्लाई में। यहाँ पे आ जाएगा ना आराम से, यहाँ पे कैसा रहेगा, मल्टीप्लाई में रहेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई के थ्रू आ जाएगा। तो रख सकते हैं हम लोग √5 इक्वल टू p माइनस 3q अपॉन 2q। ओके, दैट्स क्लियर। अच्छा, इतना क्लियर हो गया।
यहाँ पे दो क्यू, यहाँ पे क्यू, यहाँ पे भी क्यू। क्यू हमारे कैसे होते हैं बता दिया है मैंने कि हमारे कैसे होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। क्यू हमारे कैसे होते हैं, इंटीजर्स। तो लिखते हैं क्यू इक्वल टू इंटीजर्स। कोई प्रॉब्लम, क्यू इक्वल टू इंटीजर्स, यानी ये क्यू इंटीजर्स है हमारा, पी भी हमारा कैसा है, इंटीजर्स है। तो हमारे पूरा जो नंबर है, यानी जो हमारा पूरा जो नंबर है वो हमारा कैसा हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा हमारा, इरेशनल हो जाएगा। और अंडर 5 हमें पता है कैसा होता है हमारा, इरेशनल होता है। अंडर 5 हमें पता है कि हमारा कैसा नंबर होता है, इरेशनल नंबर होता है, यानी कि अपर में होता है। इतना क्लियर हो गया। अच्छा, जब हमें पता चलेगा कि अंडर रूट 5 हमारा कैसा है, इरेशनल है, और जो नंबर हमारा होगा वो हमारा कैसा होगा, इरेशनल होगा, तो हम लोग ले सकते हैं यहाँ पे कुछ बातें लिखनी पड़ेंगी। तो देखो क्या लिखेंगे हम लोग, लाइन खींच देता हूँ मैं, यहाँ पे लिखूंगी this contradicts that fact यहाँ पे कर लो द फैक्ट डेट कर लो, द फैक्ट डेट अंडर रूट 5 इज इरेशनल। अंडर रूट 5 हमारा कैसा है, इरेशनल है, ये बात सबको पता है, ठीक। Hence our as our interpretation that 3 plus 2 under root 5, यानी 3 plus 2 under root 5 is irrational, is irrational, irrational is false, यानी ये कैसा है, गलत है हमारा, ये हमारा कैसा है, गलत है कि ये हमारा इरेशनल सॉरी इरेशनल है। देयरफॉर 3 plus 2 under root 5 इज इरेशनल, यानी कैसा होगा जो हमारा, इरेशनल ही होगा, इरेशनल ही होगा। इतना क्लियर होगा, इतना क्लियर हुआ। तो स्टूडेंट्स फॉर द वीडियो एंड नोट डाउन। हाँ तो देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 3, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल, यानी कि हमें क्या प्रूव करना है, इरेशनल प्रूव करना है। पहला हमारा दिया गया है 1 अपॉन अंडर रूट 2, क्या दिया गया हमें, पहला 1 अपॉन अंडर रूट 2। तो देखो इसे स्टार्ट करता हूँ, इसमें मैं रख सकता हूँ कि लेट 1 अपॉन अंडर रूट 2 इज रेशनल। हमने क्या मान लिया, इसे रेशनल मान लिया। अगर हम लोग इसे रेशनल मान लेंगे तो क्या लिखेंगे हम लोग, 1 अपॉन अंडर रूट 2 इक्वल टू पी अपॉन क्यू, 1 अपॉन अंडर रूट 2 इक्वल टू पी अपॉन क्यू। और देखो पी डज नॉट इक्वल टू 0 एंड क्यू डज नॉट इक्वल टू 0। चलो ये बात तो ठीक है कि क्यू डज नॉट इक्वल टू 0 तो तुम पढ़ते आ रहे हैं, पर यहाँ पे पी डज नॉट इक्वल टू 0 क्यों बोला उन्होंने यहाँ पे, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या क्या समझाना चाहते हैं हमें कि पी अपॉन अंडर रूट 1 अपॉन अंडर रूट 2 इक्वल टू पी अपॉन क्यू है ना। अच्छा, यदि हम पी की जगह पे क्या रखते हैं, 0 रखते हैं, यानी कि यदि हम लोग बोल देते हैं कि p इक्वल टू 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब 0 रहेगा यहाँ पे, जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना, तो 0 इक्वल टू q हो जाएगा। पर ऐसा तो होता नहीं है ना, ऐसा तो होता नहीं है। इसी वजह से क्या होगा, p भी हमारा 0 नहीं रखा जाएगा, ना ही q हमारा 0 रखा जाएगा। इतना क्लियर हो गया। अच्छा, तो और देखो और क्या कर सकते हैं हम लोग इसमें, और हम लोग रख कर सकते हैं कि q अपॉन p इक्वल टू अंडर रूट 2, q अपॉन p अंडर रूट 2, यानी कि इसे चेंज कर दिया। समझ में आया, देखना है तो देख लो, देखो कैसे कर दिया इसे, अंडर रूट 2 इक्वल टू p अपॉन q, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे क्या हो जाएगा हमारा, q इक्वल टू p इंटू अंडर रूट 2। ठीक, अंडर रूट 2 को उन्होंने यहाँ पे कहाँ भेज दिया, अपॉन में भेज दिया, क्या हो जाएगा, सॉरी अंडर रूट 2 को नहीं, यहाँ पे p को मैंने क्या भेज दिया, यहाँ पे अपॉन में भेज दिया, क्या हो जाएगा p अपॉन q अंडर रूट 2 इक्वल टू। इतना क्लियर हुआ ना, ऐसे यहाँ पे चेंज हो गया, ऐसे यहाँ पे ये चेंज हो गया, ये प्रोसेस थी। ठीक, इतनी क्लियर हो गई, इतनी क्लियर हो गई। अच्छा, अब देखो और इतना हो जाने के बाद इसे यहीं पर ड्रॉप कर देंगे, इसे यहाँ पे ड्रॉप कर देंगे, और क्या लिखेंगे हम यहाँ से लिखेंगे
पहला पॉइंट रहेगा हमारे यहाँ पे क्लियरली एल एच एस एंड आर एच एस, एल एच एस एंड आर एच एस, या फिर ऐसा करो दो एल एच एस यानी कि लेफ्ट हैंड साइड यानी कि पी अपॉन क्यू की बात हो रही है। एल एच एस कैसा है हमारा, एल एच एस इज रेशनल, एल एच एस हमारा कैसा है, रेशनल है। एंड आर एच एस इज इरेशनल, आर एच एस हमारा कैसा है, इरेशनल है। यानी देखो अंडर रूट टू हमारा कैसा है, इरेशनल नंबर है। क्लियर है ना अपनी चीज। अच्छा और देखो और हम ऐड करेंगे रेशनल कैन नॉट बी इक्वल टू रेशनल, यानी रेशनल हमारा किसके इक्वल नहीं है, रेशनल के इक्वल नहीं है। रेशनल हमारा रेशनल के इक्वल नहीं है। जो हमारा क्या है, पी अपॉन क्यू रेशनल है, जो हमारा क्या है, रेशनल है। ठीक, यानी कि एल एच एस है। ठीक, जो हमारा क्या है, आर एच एस है, आर एच एस कैसा हमारा ये रेशनल है, यानी कि एल एच एस हमारा आर एच एस के इक्वल नहीं है। अच्छा और देखो इस this contradiction has arise due to our wrong assumption that 1 upon under root 2 is 1 upon under root 2 is रेशनल, यानी कैसा है, जो हमारा रेशनल नहीं है, हमारा रॉन्ग था। जो हमने कैसा माना था, रॉन्ग ले लिया था। तो क्या बचेगा हमारे यहाँ पे, अंडर रूट 1 अपॉन अंडर रूट 2 इज रेशनल, 1 अपॉन अंडर रूट 2 इज रेशनल। इतनी बात क्लियर हो गई, इतनी बात क्लियर हो गई। तो बेटा देखो ये बात ना कॉमन रहेंगी, जिस बात चारों पॉइंट ना कॉमन रहेंगे। ठीक है, जब भी अगर मतलब ऐसा कुछ आ जाए देखने के लिए, यानी कि रेशनल प्रूव करना पड़ेगा, रेशनल प्रूव करना पड़ेगा, या रेशनल हो जाए तो फिर नहीं लिखेंगे। अगर रेशनल ना हो तो फिर ये चारों पॉइंट लिखने पड़ेंगे। बस यहाँ पे क्या चेंज होता रहेगा, वैल्यू चेंज होती रहेगी। क्लियर हो गया ना। इसलिए से अच्छे से नोट करो, अच्छे से नोट करो, फिर मैं इसका दूसरा पार्ट कराता हूँ। तो देखो बेटा हमारा सेकंड पार्ट है 7 अंडर रूट 5। क्या लिखा हुआ है हमारा, 7 अंडर रूट 5। इसमें क्या कराना है, रेशनल प्रूफ कराना है। तो ठीक स्टार्ट करता हूं मैं। ऐड करेंगे लेट 7 अंडर रूट 5 इज रेशनल। हमने क्या मान लिए थे, रेशनल मान लिया। यदि हम उसे रेशनल मानेंगे तो हम राइट कर सकते हैं यहाँ पे 7 अंडर रूट 5 इक्वल टू पी अपॉन क्यू। 7 अंडर रूट 5 इक्वल टू पी अपॉन क्यू। अच्छा पी अपॉन क्यू हो रहेगा तो हम यहाँ पे एक बात और लिखेंगे कि क्यू और पी डज नॉट इक्वल टू 0, यानी क्यू और पी किसके बराबर नहीं होगा, 0 के बराबर नहीं होगा। अच्छा यहाँ पे देखो 7 हमारा कैसा है, मल्टीप्लाई में, नीचे हमारा कैसे में आ रहेगा, नीचे हमारा कैसे में आ रहेगा, मल्टीप्लाई में ही आ रहेगा। तो हम राइट कर सकते हैं हम यहाँ पे कि अंडर रूट 5 इक्वल टू पी अपॉन 7 क्यू। ठीक, इतना क्लियर हो गया। अच्छा यहाँ पे हमारा कैसा नंबर है, रेशनल है। पहले वाले केस में हम लोगों ने यहाँ पे कैसा नंबर लिया था, रेशनल नंबर लिया था। दो रेशनल नंबर ही ले चलते हैं, मजा आएगा। ठीक है, लिखने में ज्यादा समस्या नहीं होती, ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता है लिखने में। ठीक, आप लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ। अच्छा पहले वाले केस में कुछ ऐसा था ना, देखो जो हमारा क्या है RHS है, जो हमारा क्या है RHS, जो हमारा क्या है LHS है। ठीक, और ये हमारा क्या है, रेशनल है। कैसा नंबर है हमारा, रेशनल नंबर है। और ये हमारा कैसा है, रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है। अच्छा तो वो सब बातें हम फिर दोबारा दोहराएंगे। यहाँ पे क्या दोहराना है मैं दोबारा कि LHS कैसा है हमारा, रेशनल है। LHS इज रेशनल, LHS हमारा कैसा है, रेशनल है। एंड RHS हमारा कैसा है, RHS इज इरेशनल, RHS हमारा कैसा है, इरेशनल है। पहला पॉइंट हो गया। ठीक, दूसरे पॉइंट में देखो, दूसरे पॉइंट में क्या लिखोगे कि रेशनल और रेशनल बराबर नहीं है किसके, रेशनल के। रेशनल डज नॉट इक्वल टू इरेशनल, यानी रेशनल किसके बराबर नहीं है, रेशनल के बराबर नहीं है। रेशनल डज नॉट इक्वल टू
इरेशनल। अच्छा और क्या लिखोगे? फिर वही लाइन, दिस कॉन्ट्रडिक्शन, दिस contradiction is contradiction had arise, this contradiction had arise due to our wrong assumption. This contradiction had arise due to our wrong assumption that 7 under root 5 that 7 under root 5 is that 7 under root 5 is rational. कैसा? रेशनल। यानी जब उन्होंने क्या मान लिया था? रॉन्ग मान लिया था। अच्छा और दो लास्ट पॉइंट क्या लिखोगे कि 7 अंडर रूट 5 कैसा है हमारा? इरेशनल है। कैसा है हमारा? इरेशनल है। तो वही सब बातें दोबारा में दोहरानी पड़ेंगी। ठीक, तो ये चार पॉइंट अच्छे से याद कर लो, रट लो, समझ लो, जो करना वो कर लो, पर इन्हें ना दिमाग में छपे होने चाहिए बोर्ड में, क्योंकि आपको ये लिख के आने हैं और विश्वास मानो एक ना कोई आएगा जरूर, 100% आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट फॉर द वीडियो एंड नोट डाउन। फिर आता हूं मैं थर्ड पार्ट। तो जो हमारा थर्ड पार्ट है 6 प्लस अंडर रूट 2। थर्ड पार्ट है हमारा 6 प्लस अंडर रूट 2। इसे हमें क्या कराना है? प्रूफ, इरेशनल प्रूफ कराना है। दो स्टार्ट करता हूं मैं कि लेट 6 प्लस अंडर रूट 2 इज रेशनल। क्या मान लिया थे? रेशनल मान लिया। जब रेशनल मान लिया तो हम लोग एक बात बोल सकते हैं कि x प्लस अंडर रूट 2 इक्वल टू p अपॉन q और p और q डज नॉट इक्वल टू 0। p और q डज नॉट इक्वल टू 0। अच्छा देखो यहाँ पे सिर्फ हमारे यहाँ पे कैसा है? प्लस के साथ है। यहाँ पे कैसा रहेगा? माइनस का। तो इसे राइट करते हैं हम लोग से अंडर रूट 2 इक्वल टू p अपॉन q माइनस 6। ठीक, अच्छा इतना क्लियर होगा। क्यू हमारे क्या रहेगा? यहाँ पे एलसीएम आ रहेगा। यहाँ पे क्या रहेगा? अंडर रूट 2 ही रहेगा। ठीक, अच्छा यहाँ पे क्या रहेगा? p रहेगा माइनस के यहाँ पे क्या हो रहेगा? सिर्फ q हो रहेगा। ठीक, क्या हो रहेगा? सिर्फ q हो रहेगा। अच्छा और देखो ये क्या, जी हमारा कैसा नंबर है? यहाँ पे रेशनल है ना, सॉरी रेशनल है ना। रेशनल हम लोग हमेशा कहाँ पे राइट करते हैं? RHS में। कहाँ पे राइट करते हैं? RHS में। तो हम इसे राइट कर सकते हैं p माइनस 6q अपॉन q इक्वल टू अंडर रूट 2 इक्वल टू अंडर रूट 2। ठीक, इतना क्लियर हुआ। तो देखो यहाँ पे अंडर रूट 2 हमारा कैसा है? RHS में। सबसे पहली चीज तो ये यहाँ पे जो हमारा RHS में है। और कैसा नंबर है हमारा? ये इरेशनल है। कैसा है? इरेशनल है। कैसा है? हमारा इरेशनल है। ठीक, ये देखो ये पूरा नंबर हमारा कैसा है? LHS में है। कैसा है? हमारा LHS में है, यानी लेफ्ट हैंड साइड। और कैसा है? साथ ही साथ कैसा है? रेशनल है। कैसा है? रेशनल है। इतना होने के बाद हमने क्या बोला था आपको? फिर कोई 4 पॉइंट लिखने होंगे, तो इसलिए मैंने थोड़ा इरेज नहीं की थी, इसलिए मैंने लिख रहने दिया यहाँ पे। तो क्या हो रहा है यहाँ पे हमारा? LHS इज रेशनल। LHS जो हमारा कैसा है? रेशनल है। एंड RHS इज इरेशनल। RHS इज इरेशनल। तो RHS हमारा कैसा है? रेशनल है। रेशनल डज नॉट इक्वल टू इरेशनल। तो रेशनल हमारा किसके बराबर नहीं है? इरेशनल के बराबर नहीं है। दिस कॉन्ट्रडिक्शन है अराइज ड्यू टू आवर रॉन्ग assumption डेट्स यहाँ पे थोड़ा चेंज हो जाएगा। डेट्स यहाँ पे कैरेक्टर नहीं है। 6 प्लस 2 अंडर 6 प्लस अंडर रूट क्या है हमारा? 6 प्लस अंडर रूट 2 है। 6 प्लस अंडर रूट 2 इज इरेशनल, यानी कि हमने चले गया था रॉन्ग ले लिया था 6 प्लस अंडर रूट 2 को। ठीक, और यहाँ पे क्या हो रहेगा हमारा? यहाँ पे क्या हो रहेगा? 6 प्लस अंडर रूट 2 इज इरेशनल। तो हमारा क्या हो गया? यहाँ पे प्रूव हो गया और हमारी एक्सरसाइज क्या हो गई है? खत्म हो गई है। तो आप मिलते हैं 1.4 के इंट्रोडक्शन में। बहुत ही जल्द मिलेंगे 1.4 के इंट्रोडक्शन में। तो स्टूडेंट फॉर द वीडियो एंड नोट डाउन।